दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी डॉल की जो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक भयानक राज अपने अंदर छुपाए हुए है। इस डॉल पर एक पुराना श्राप है जिसने इसे शापित बना दिया है। कहते हैं कि जिसने भी इस डॉल को अपने घर में रखा उसकी जिंदगी में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। रात के सन्नाटे में इसकी आंखें चमकती हैं और इसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो अंधेरे में भी आपको देख सकती है। क्या आप इस शापित डॉल के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दुनिया की 5 ऐसी श्रापित डॉल के बारे में जिसने भी इन डॉल्स को अपने घर में लाने की कोशिश की, या तो वो अपने जान से हाथ धो बैठता है या उसके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। तो आइए आपको मिलवाते हैं इन 5 क्रीपी डॉल से। पहले नंबर पर आती है एग्नेस द क्रीपी डॉल। दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें शापित करार दिया गया है। इनमें खिलौने भी शामिल हैं। इसी तर्ज पर स्कॉटलैंड की एक महिला को तोहफे में मिली एक गुड़िया को लेकर अनोखे दावे किए हैं। यवोन हाइड्स स्कॉटिश घोस्ट कंपनी के लिए काम करती हैं और आमतौर पर भूतिया चीजों से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने ग्लासगो लाइव को बताया कि एक गुड़िया के आने के बाद से उसके घर में अजीबोगरीब और डराने वाली चीजें हुईं। उन्होंने कहा कि ये गुड़िया उन्हें उनके घोस्ट हंटिंग ग्रुप में से किसी ने गिफ्ट की थी और जब से वह उसे घर लाई हैं तब से घर का सामान अपने आप इधर उधर हुआ जा रहा है और तोड़ फोड़ की आवाजें आती रहती हैं। यवोन ने कहा, अजीब घटनाओं की अति तब हो गई जब उसने डरावनी गुड़िया को पलकें झपकाते हुए देखा था। उसने कहा, उस रात मैं बेस रूम में बैठी थी और गुड़िया की झपकती पलकें देख मैं हैरान रह गई। यवोन ने कहा, गुड़िया के घर आने के कुछ समय बाद से घर में तोड़फोड़ की तेज आवाजें आने लगीं। इससे मेरा कुत्ता और मेरा पति बुरी तरह डर गए। उन्होंने आगे कहा, घर के फ्लोर पर किसी के तेजी से चलने की आवाजें आती हैं। अचानक मेरा कुत्ता इस गुड़िया पर भौंकने लगा और वह इसे देखकर कांप भी रहा है। यवोन ने बताया, एक दिन मैंने देखा कि काफी ज्यादा भारी भरकम लैंप किसी ने लिविंग रूम के बीचों बीच रखा हुआ था। यह घर के किसी मेंबर ने नहीं किया था। धीरे धीरे घर की सब चीजें अपने आप इधर उधर होने लगीं तो हम परेशान हो गए। यवोन ने बताया कि ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताने पर उनके दोस्त डेविड ने एग्नेस नाम की गुड़िया को अपने घर ले जाने का फैसला किया। इसके बाद डेविड के साथ भी जब यही सब घटनाएं होने लगीं तो स्कॉटिश घोस्ट कंपनी एग्नेस को उसकी अलौकिक शक्तियों की जांच करने के लिए एक पार्क में ले गई और टिकटॉक और फेसबुक पर पूरे प्रोसेस की लाइव स्ट्रीमिंग की। टीम ने एग्नेस की गर्दन के चारों ओर एक लाल बत्ती बांध दी, इस उम्मीद के साथ कि जो भी आत्मा इस पर हावी है उसका चेहरा दिखाई देगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब कहां है वो हाउंटेड डॉल? इस प्रक्रिया के दौरान यवोन और लाइव स्ट्रीम के कई दर्शकों ने गुड़िया को पलकें झपकाते हुए देखने का दावा किया। यवोन ने कहा, हमें नहीं लगता कि आत्मा बुरी है, वह बस शरारती है। हम उसके भूत से छुटकारा पाने की कोशिश करते रहेंगे। यवोन ने फिलहाल इसे घर ले जाने की जगह अपनी कार में डालकर रखा दिया है। यवोन ने कहा, जब से वह बूट में है तब से शांत है। अब क्या होता है यह देखने के लिए मैं उसे वापस घर ला सकती हूं। दूसरे नंबर पर आती है हॉन्टेड चाइनीज डॉल। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे डरकर आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करते समय 1000 बार सोचोगे। आपको बता दें कि इंग्लैंड की डेबी मेर्रिक ने ऑनलाइन 3 गुड़िया ऑर्डर की, लेकिन उसे क्या पता था जो डिलीवर होगा या होगी वह उसके जीवन में कभी न थमने वाला भूचाल ला देगा। जुलाई 2017 में इंग्लैंड की डेबी मेर्रिक ने ईबे पर 3 चीनी गुड़िया ऑर्डर की। टाइम पर ऑर्डर की डिलीवरी हुई। गुड़िया प्रेमी डेबी मेर्रिक बहुत खुश थी, खासकर दुल्हन की ड्रेस पहने इस गुड़िया को देखकर। सुनहरी और चांदी के मिश्रित लिबास में यह गुड़िया किसी असली दुल्हन से कम नहीं लग रही थी, लेकिन असलियत से डेबी बिल्कुल अनजान थी। दरअसल इस गुड़िया को खरीदने के 1-2 दिन के बाद से ही घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, दरवाजे का अपने आप ही खुल जाना, फायर अलार्म बजने लग जाना, लाइट का अचानक जलने बुझने लगना और भी न जाने क्या क्या। डेबी और उसका पति डर की एक अजीब सी स्थिति में घिर गए। हद तो तब हो गई जब इसके बाद कुछ ही दिनों में डेबी के पति के हाथों में खरोंचों और चोटों के निशान दिखने लग गए। पहले तो दोनों को समझ नहीं आया कि यह सब हो क्या रहा है। थक हार कर भयभीत डेबी ने इलाके के जाने माने ओझा यानी तांत्रिक को बुलवा भेजा।
तांत्रिक ने गहन छानबीन की। छानबीन करने के बाद ओझा ने बताया कि यह सब उस खूबसूरत चीनी गुड़िया की वजह से हो रहा था। तांत्रिक के कहने पर डरी हुई डेबी ने गुड़िया को घर के तहखाने यानी बेसमेंट में रख दिया और प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। जब डेबी ने कुछ देर बाद नीचे जाके देखा तो गुड़िया ने अपना नेकलेस उतार दिया था, जो कि तब उसके गले में था जब उसे नीचे रखा गया था। इसके बाद डेबी ने उस भूतिया गुड़िया को ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उस डॉल की तस्वीरें लेकर ऑनलाइन डालने की कोशिश की तब उन्हें बहुत मुश्किल आई। ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों बाद एक पारलौकिक विशेषज्ञ ली स्टीयर की नजर उस पोस्ट पर पड़ गई और उसने इसे 70,000 में खरीद लिया। भूतिया गुड़िया को घर लाकर ली स्टीयर बहुत ही खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं है। कुछ समय बाद स्टीयर के पिता पॉल पर वैसे ही हमले होने लग गए जैसे कि डेबी के पति पर हुआ करते थे। उनके हाथों में भी कई निशान आ गए। ली स्टीयर के घर गुड़िया आने के बाद कई तरह की घटनाएं घटने लग गईं, जैसे कि सामानों का हिलना डुलना, चीजों का टूटना, लाइट्स का खुद ही जलना बुझना। घर में कई तरह की आवाजें भी आती थीं। इतना होने के बाद ली की मां ने उस गुड़िया को फेंकने को कहा, लेकिन ली नहीं माना क्योंकि वह अभी भी उस पर अध्ययन करना चाहते थे। तीसरे नंबर पर आती है रॉबर्ट द क्रीपी डॉल। दुनिया की सबसे शापित गुड़िया रॉबर्ट यूजीन ऑटो के बारे में आपने जरूर सुना होगा। वही गुड़िया जिसने न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहा जाता है कि जिन लोगों ने रॉबर्ट की आंखों में एक बार देख लिया, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई। जिस किसी ने भी इसे अपने पास रखा वह बर्बाद हो गया। कई लोगों की शादियां टूट गईं, यहां तक कि कैंसर भी हो गया। अभी यह गुड़िया फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखी हुई है। एक यूट्यूबर जो खुद को घोस्ट हंटर यानी भूतों की खोज करने वाला बताता है, एक दिन इससे मिलने लगा। वह गुड़िया की कहानी का पर्दाफाश करना चाहता था, लेकिन तभी उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर हैरान रह गया। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक 25 वर्षीय कलानी स्मिथ और एक्सप्लोरिंग विद जोश के नाम से मशहूर कनाडाई यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी कहानी बयां की। कहा, हम पिछले दिनों दुनिया की सबसे शापित गुड़िया रॉबर्ट द डॉल से मिलने गया था ताकि लोगों को उसके बारे में और अधिक बता सकूं। कहा जाता है कि एक नौकर ने रॉबर्ट नाम के लड़के को काला जादू वाली गुड़िया दी थी। तस्वीरों में सूट पहने एक गुड़िया है और हाथ में एक छोटा सा कुत्ता पकड़े हुए है। उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। वह हंस सकता है, इधर उधर घूम सकता है, किसी को भी श्राप दे सकता है, उसकी जिंदगी तबाह कर सकता है। दुनिया भर में कई फिल्में उस पर बन चुकी हैं। भारत में पापी गुड़िया फिल्म भी इसी तरह की थी। कहा जाता है कि गुड़िया उन लोगों को श्राप दे देती है जो बिना अनुमति के उसकी फोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं। फिर उन लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। कलानी ने कहा, हमने भी यही गलती कर डाली। हमने बिना पूछे उसे छूने की कोशिश की, लेकिन बाहर आते ही लगा कि कोई हमें रोक रहा है। कुछ आवाजें मिलीं जो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे वॉइस रिकॉर्डर से कोई कुछ कह रहा हो, बोल रहा हो कि रुको, अभी नहीं जाना है। जोश पिछले सप्ताह यहां गया था और गुड़िया के पास खून चढ़ाया था। एक वीडियो भी उसने शेयर किया था जिसमें वह रॉबर्ट को रक्त चढ़ाते हुए दिखा था। कलानी स्मिथ ने बताया, हमने गुड़िया की बात नहीं मानी और बाहर आ गए। अचानक हमारे ऊपर किसी ने हमला किया। ऐसा लगा कि जैसे हमारे चारों ओर आग लगा दी गई हो। हवा भी गर्म बहने लगी। हालत इतनी खराब हो गई कि दोनों उल्टियां करने लगे। जोश को दिक्कत ज्यादा हो रही थी क्योंकि रॉबर्ट को खून उसने ही दिया था। हमें लगा कि अब अस्पताल ले जाना होगा वरना वह मर जाएगा। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उसे नीचे लिटाया और पानी डाला। किसी तरह महज 20 मिनट के अंदर हम लोग परिसर से भाग निकले। जोश ने दावा किया कि गुड़िया की क्लिप शूट करने के बाद उसके साथ कई तरह की अनहोनी हुई। उसकी उड़ान रद्द हो गई, सामान गायब हो गया, आंखों में सूजन आ गई और सिर में काफी तेज दर्द होने लगा। स्मिथ ने कहा, हमने रॉबर्ट से माफी मांगी है और इसके शुद्धिकरण का प्रयास कर रहे हैं ताकि उसका श्राप किसी तरह कम हो जाए। नंबर 4 पर आती है एनी द क्रीपी डॉल। एक फैमिली ने ऐसी गुड़िया को गोद ले लिया जिसके घर में कदम रखते ही परिवार ने पूरे घर में अविश्वसनीय रूप से अजीब गतिविधि का अनुभव किया जो नॉर्मल नहीं था। कपल का दावा है कि पहली मुलाकात में ही गुड़िया ने उन्हें देखकर गुर्राया था। यूं तो भूत प्रेत के किस्से हर किसी को रोचक लगते हैं,
पर उसे शायद ही कोई एक्सपीरियंस करना पसंद करेगा। लेकिन क्या हो जब कोई जानबूझकर किसी शैतानी गुड़िया को अपने घर लेकर आ जाए। ब्रिटेन में एक फैमिली ने कुछ ऐसा ही किया और उस भूतिया गुड़िया के घर में कदम रखते ही जो कुछ भी हुआ वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। 34 वर्षीय जेपी केनी और 38 वर्षीय किम्मी जेफरी के परिवार ने एनी नाम की एक ऐसी गुड़िया को अपना नया सदस्य बनाया जिसे ब्रिटेन की सबसे भूतिया गुड़िया में से एक का तमगा हासिल है। किम्मी का दावा है कि इस गुड़िया के आने के बाद से ही उनके घर में कई अजीब घटनाएं घटीं, जिनमें अपने आप दरवाजों का बंद होना, सितारों के आकार की चीजें दिखाई देना और घर में हमेशा नकारात्मक माहौल का महसूस होना शामिल है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड के चेशायर के रहने वाले इस कपल को भूत प्रेत बाधित वस्तुओं से लगाव है। कपल का कहना है कि वे आत्माओं से संवाद कर सकते हैं और उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों न एनी को गोद ले लिया जाए। किम्मी ने कहा, मैं इस डॉल के बारे में और अधिक जानकारी जुटाना चाहता था, लेकिन उसे लाने के बाद का अनुभव वाकई खौफनाक है। उन्होंने कहा, जब हम एनी को लेने गए तो मेरे दोनों बच्चों स्नो और पेबल को उससे लगाव हो गया, लेकिन गुड़िया को घर लाने के बाद परिवार ने पूरे घर में अविश्वसनीय रूप से अजीब गतिविधि का अनुभव किया जो नॉर्मल नहीं था। इसलिए कपल ने गुड़िया को अब लिविंग रूम से हटाकर एक सीक्रेट कमरे में कैद करके रख दिया है। 5वें नंबर पर है सबसे खतरनाक डॉल, एनाबेल। दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। जिस गुड़िया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि यह गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेज़्डियन सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेले डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपनी घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेज़्डियन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब रेज़्डियन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहां से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहां गई। जॉनी ने उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी मां ने डोना को यह डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहां नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा यह नजारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहां से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए,
लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती है। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो ये थी 5 श्रापित डॉल्स की कहानी। क्या आपके पास भी कोई इन जैसी डॉल्स है? अगर है तो आज से ही उसमें नजर रखिए कि कहीं वो भी इन जैसी डॉल्स की तरह हरकतें तो नहीं कर रही। अगर कर रही हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी भी डॉल इन लिस्ट में आने वाली है। तो दोस्तों, आप अपने डॉल्स पर नजर रखिए। हम मिलते हैं आपसे ऐसी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।